छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट के बाद भी रसूखदार पदों पर बने रहने की मंशा लेकर बैठे अफसरों को जोर का झटका लगा है। विष्णुदेव साय सरकार ने फैसला लिया है कि अब अफसर रिटायर होकर सीधे अपने घर बैठेंगे। वो हर महीने पेंशन लेंगे और निजी कार से ही घूमेंगे। उन्हें सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी विभाग या आयोग में संविदा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकार के अफसरों को रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति देना सिर्फ टाइम पास है। लिहाजा सरकार ने बाकायदा आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद उन अफसरों को तगड़ा झटका लगेगा जो रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने अपनी नजरें किसी रसूखदार पद पर जमा रखी हैं। साय सरकार के नए फैसले से कैसे बदलेगा छत्तीसगढ़ का पुराना प्रशासनिक पैटर्न, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब पुराना प्रशासनिक पैटर्न पूरी तरह बदलने वाला है। साय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जद में वो अफसर आएंगे जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने अपनी नजरें किसी रसूखदार पद पर जमा रखी हैं। दरअसल रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर बड़े अफसरों को योजना आयोग का उपाध्यक्ष, विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष या राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये बड़े रसूखदार पद माने जाते हैं और इन पदों पर नियुक्ति दे दी जाती है। ये मौका कमोवेश सरकार के नजदीक रहने वाले हर अधिकारी को मिलता रहा है। यानी पद पर रहते हुए तो इनका रसूख रहता ही है, पद से रिटायरमेंट के बाद भी इनका रुतबा उसी तरह कायम रहता है। इन अफसरों को मोटी सैलरी, बत्ती वाली गाड़ी, बड़े सरकारी बंगले समेत तमाम तरह की सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली संविदा नियुक्ति पर फुल स्टॉप लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनका मानना है कि ऐसी नियुक्तियां सिर्फ टाइम पास की तरह होती हैं, क्योंकि रिटायर अफसर ना तो उतनी दक्षता और क्षमता से काम कर पाते हैं और ना ही सरकार को उनका कुछ खास फायदा मिल पाता है। इसके उलट युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर भी घट जाते हैं। हालांकि बेहद जरूरी होने पर संविदा नियुक्ति करने का अधिकार सरकार के पास बना रहेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर वित्त विभाग के अफसरों को उनके मूल विभाग में वापस भेजकर नजर भी आ गया है। जो पद जिस संवर्ग के लिए निर्धारित हैं, अब उसी संवर्ग के अफसरों से ही वो पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के बाद न केवल वित्त विभाग के अफसरों को हाउसिंग बोर्ड, स्कूल शिक्षा और खेल जैसे विभागों से वापस मूल विभाग में लौटाया गया है, बल्कि माना जा रहा है कि अब परिवहन और आबकारी समेत सभी विभागों में क्लास 1 ऑफिसर्स के डेप्यूटेशन के रास्ते भी बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में बड़े घोटालों में जिन अफसरों के नाम आए हैं, उनमें से अधिकांश अफसर किन्हीं दूसरे विभागों से डेप्यूटेशन पर लाए गए थे। छत्तीसगढ़ के अफसरों के लिए ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि काफी सारे अधिकारी अलग अलग विभागों में डेप्यूटेशन की कोशिश में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार बनने के बाद व्यवस्थागत जरूरतों के लिए कुछ अफसरों को अलग अलग विभागों में बिठाया गया है और अब सुशासन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री साय डेप्यूटेशन के पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। इधर पूर्व आईएएस अफसर और साय सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर ओपी चौधरी भी अपने विभाग को मजबूत बनाना चाहते हैं। लिहाजा उनकी सहमति के बाद ही वित्त विभाग के अफसरों को मूल विभाग में वापस भेजा जा रहा है। सरकार ने सभी विभागों में ऐसे अफसरों की सूची तैयार कर ली है जो संबंधित संवर्ग के नहीं है और जल्द ही सभी अफसरों को उनके मूल विभागों में लौटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथ ही डेप्यूटेशन तभी होगी जब बेहद जरूरी होगा और वो भी आईएएस आईपीएस लेवल पर ही डेप्यूटेशन हो पाएगी। डेप्यूटेशन में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि जो पद आईएएस या प्रशासनिक सेवा के लिए रिजर्व होंगे, वहां आईपीएस अफसरों को नहीं बैठाया जाएगा। खबर यह भी है कि अब परिवहन विभाग में मंत्रालय स्तर पर पुलिस और दूसरे विभागों से अफसरों को व्यवस्था के तहत पदस्थ करने के बाद मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की डेप्यूटेशन के लिए सख्ती से इनकार कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सिपाही से डीएसपी रैंक तक के अफसर परिवहन विभाग में डेप्यूटेशन के लिए लगे हुए हैं। सरकार की सोच है कि पहले परिवहन विभाग में बाकी विभागों से अफसरों को डेप्यूट इसलिए किया गया था क्योंकि विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की कमी थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब विभागीय अफसरों की संख्या इतनी हो चुकी है कि आरटीओ से लेकर बाकी जरूरी पदों पर परिवहन अफसरों को ही तैनात किया जाएगा। कांग्रेस की पिछली सरकार में परिवहन विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को बड़ी संख्या में आरटीओ बनाया गया था। एक उदाहरण भी है, राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर शैलाब साहू ने बीते 5 साल में 4-5 जिलों में आरटीओ जैसे पदों पर ही काम किया था। लिहाजा अब मुख्यमंत्री ने पुरानी परंपरा को खत्म करने के निर्देश और आदेश जारी कर दिए हैं।